हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और आप होप कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज की शुरुआत हो रही है बर्गर से। हैप्पी बसंत पंचमी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू। और अब हमें भी बसंत पंचमी पे कुछ ये था कि चलिए मंदिर वंदिर जाएंगे सुबह, लेकिन अब जा नहीं सकते क्योंकि अब मैंने बर्गर आज क्यों बनाया है। वैसे तो संडे है, लेकिन आज मैंने अपनी बेटी का फेवरेट बनाया है क्योंकि कल व्लॉग नहीं आया था। क्यों नहीं आया था व्लॉग में बता देती हूँ। वैष्णवी की लग गई थी कल चोट बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी वो ठीक है। तो मैं उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ। उठो बेटा, जल्दी उठो जल्दी उठो, गैस जल रही है मम्मा की। जल्दी उठो जल्दी उठो, वो बिछाओ अपना, वो उठाओ क्या। और देखिए चोट कितनी ज़्यादा लग गई थी। इधर आओ, मैं छू नहीं रही बेटा। ये सर पे लगी थी, ये लगी थी, और ये लिप पे लगी है, नाक पे लगी है, ये लगी है। बहुत ज़्यादा लग गई थी चोट, लेकिन कोई नहीं। चलो बेटा, हैव योर ब्रेकफास्ट। तो कल इसके चोट स्कूल से आते वक्त लग गई थी एक्चुअली। और आते वक्त हुआ क्या, ये बैग टांग के भारी सा और भाग के आ रही थी। गलती वैसे इसी की है, इसी की खुद की वजह से ही लगी है। लेकिन वही है ना कि बहुत ज़्यादा यहाँ से खून आ रहा था। मैंने हालांकि टिटनेस का इंजेक्शन कल लगवा दिया था, लेकिन बच्चे ना यही करते हैं। इन लोगों से कितना भी मना करो मानेंगे नहीं, और उसके बाद फिर पेरेंट्स परेशान होते हैं। और सबसे बड़ी बात, एग्ज़ाम चल रहे हैं। लेकिन हालांकि ये नहीं है, इस पर भी मैंने बीटाडीन लगा दिया था और वो सब। लेकिन अभी थोड़ा दर्द बता रही है सर में, क्योंकि गिरी थी, मुँह केवल बच गया, नाक में कुछ नहीं हुआ। बड़ी इंजरी हो सकती थी या कुछ भी ऐसे, लेकिन नहीं हुआ। चलिए कोई नहीं, एंड इज़ गुड सो ऑल इज़ गुड। तो अभी बस मैं यहाँ पे बना रही हूँ बर्गर। इसको दे चुकी हूँ, मेरा एक बन चुका है। अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। और अब आप कह रहे हो आज पूजा नहीं की, बसंत पंचमी है वो। तो आज बस मैंने पूजा नहीं की है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। और आज बसंत पंचमी का सोसाइटी में कुछ ऐसा नहीं, लेकिन सुबह शायद कुछ हो रहा था सोसाइटी में सुबह सुबह। अभी मुझे कुछ नहीं पता है नीचे का कैसे क्या है। हालांकि हमारी फ्रेंड्स ने थोड़ा सा ये भी प्लान किया था कि आज हम लोग थोड़ा सा येलो पहन के मंदिर जाएंगे। अभी कुछ भी नहीं पता कि आगे क्या होना है नहीं होना है। फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो बस ब्रेकफास्ट करवाया था वैष्णवी को, बर्गर बनाया था, आप लोगों से बात हुई थी। उसके बाद जल्दी जल्दी मतलब मेड आ गई थी, फिर मैंने जल्दी जल्दी पहले काम निपटाया, उसके संग सफाई वफाई करवाई। और मतलब उसके बाद थोड़ा सा इसको नहलाया, क्योंकि ध्यान से नहलाना था ना इसकी चोट पे। और आज हेयर भी वॉश करने थे इसके। आप देख सकते हो चेहरे पे थोड़ा तो वो हो ही गया है। दिखाना बेटा, पास से दिखाओ। देखिए, इधर दिखाओ, उधर दिखाओ, चेहरा उधर करो, उधर की तरफ करो अपना चेहरा और रोक दो। ये साइड में थोड़ा सा। और अब अच्छा, हाँ मैंने बताया नहीं, मैं रेडी क्यों हूँ येलो येलो पहन के, वो तो आप समझ ही गए होगे, आज बसंत पंचमी है। लेकिन इस तरह क्यों रेडी हुई हूँ, थोड़ा सा बस यही था। आज संडे है तो नहला धुला के वैष्णवी तो पढ़ने बैठ गई थी, 1-1.5 घंटा अभी पढ़ी है। तो पढ़ने के बाद मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा हम लोग, कुछ ऐसा है नहीं कि कुछ प्रोग्राम हो रहा है। हालांकि सोसाइटी में नीचे सुंदरकांड हो रहा है, आई थिंक किसी का पर्सनल है। हाँ दिखा दो, ये इनके लिए जयपुर से लाए थे। और वैष्णवी ने भी ये पहना है येलो कलर का, और ये भी है। ये इसके भाई ने इसको दिया था, देहरादून में है वो, छोटा सा लड्डू उसने भेजा था इसकी राखी पे लास्ट ईयर। हाँ इस बार राखी पे भेजा था, नहीं इस बार नहीं, शायद लास्ट ईयर भेजा था। वो हर बार इसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट भेजता है राखी का। तो पिछली बार उसने ये भेजा था राखी का, या बर्थडे का ही था, मुझे याद नहीं है। लास्ट टाइम भी जब ये वाली जो लास्ट राखी आई थी, उससे लास्ट टू लास्ट वाली राखी पे ये ऐसा भेजा है कि सूट भी हो सकता है अगर नीचे से ये पजामा पहन लो, और अगर ऐसे पहनो तो ये फ्रॉक बन जाती है। लास्ट टाइम भी ऐसे ही भेजा था। ठीक, बस हम फ्रेंड्स ही 3-4 बजे सोचा था कि आज येलो पहन के थोड़ी देर चलो धूप में आएंगे। जैसे डेली धूप में बैठने कभी कभी चले जाते हैं, तो आज सोचा कि येलो पहन के आ जाते हैं। और फिर जब साड़ी पहनने का मन होता है तो थोड़ा रेडी तो हो ही जाते हैं। मैं मतलब साड़ी ऐसे ही नहीं पहन पाती, वो साड़ी बांधी और चल रही है, तो थोड़ा सा मेकअप वेकअप भी कर लिया मैंने। और क्या कहते हैं, बस तो अब बस नीचे जाती हूँ, वैष्णवी से जरा पूजा करा दूँ। सरस्वती माता की आज करा नहीं पाई क्योंकि लेट हो गया थोड़ा सा, उससे करा के फिर हम नीचे जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और मैं आपको बताऊँ, ये जो साड़ी है ना, ये जो साड़ी है मेरी शादी की साड़ी है। मतलब ये मैं अपनी मायके साइड से, मतलब मैंने शॉपिंग की थी जब शादी हुई थी। तो ये साड़ी मैंने शायद 2 या 3 बार पहनी है। एक बार शादी के बाद पहनी थी, और एक बार चंडीगढ़ में मेरा शूट था, मैंने तब पहनी थी। और आप शायद आप पहनी 3 या 4 बार ही पहनी होगी, क्योंकि देखिए 12 साल हो गए शादी को। और सोचिए आप साड़ियाँ कितनी कम निकलती हैं आजकल। और ये बिल्कुल हल्की फुल्की सी साड़ी है, इसमें इस तरह से कुंदन लगे हुए हैं। और मुझे इसका ब्लाउज बहुत पसंद आ गया था जब मैं शॉपिंग कर रही थी शादी
वैरायटी की, तो मुझे ये थोड़ा डिफरेंट सा लगा था। ये इस तरह से नेट है इसमें और अंदर इसमें सैटिन का कपड़ा लगवा के बनवाया था मैंने, और बहुत अच्छा लगता है मुझे। मतलब इसके ब्लाउज से ही साड़ी का ग्रेस है, अदरवाइज इस तरह की साड़ियाँ तो बहुत मतलब कॉमन है, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे कलर येलो था, येलो साड़ियों का कलेक्शन मेरे पास है, 3-4 साड़ियाँ येलो, लेकिन मुझे ये वाला सही लगा। मैंने कहा चलो यही पहने, तो सबसे वो चीज़ मैं इसको पूरे दिन भी वेयर कर सकती हूँ, बहुत लाइट सी साड़ी है। तो बस यही सब है, और चलिए अब पहले पूजा करा देते हैं और उसके बाद मिलते हैं व्लॉग में बहुत सारे लोगों के साथ। देखिए सोसाइटी में सुंदरकांड हो रहा है, टेंट भी लगा है। मुझे लग रहा है किसी का पर्सनल प्रोग्राम है, अगर नहीं तो फिर ग्रुप पे आ जाता है, या फिर मैं ग्रुप पे देख नहीं पाई हूँ। अब वैष्णवी करने जा रही है सरस्वती जी की पूजा। हम मिठाई लाना भूल गए, कोई नहीं, पर वो क्या कहते हैं उसको, बनाना या ऑरेंज चढ़ा देना, फल। चलो शुरू करो, चलो जला लोगी माचिस से? जला लो, माचिस से तो जला जला के बहुत फेंकती हो तुम। चलो जल्दी से उठाओ बेटा, करो ऐसे सर पे डालो, वेरी गुड, उठाओ, जलाओ बेटा, तेजी से करो, जल जाएगी। ऐसे जलाओ, ऐसे जैसे अभी पहले कर रही थी वैसे करो। हाँ तेजी से करो, रगड़ो, रगड़े भी तो उस पर कस के करो, हाँ ऐसे ही, वेरी गुड, कुछ नहीं होता। अब इसको हाथ में लो, धूप बत्ती को हाथ में लो और ऐसे तिरछा करो, उसको ऐसे लिटा दो। अब इसके आगे से लगाओ विशु, इसके मुँह से हटा दो, फेंक दो, माचिस फेंक दो, पीछे फेंको। जब हाथ तक आने लगता है तो पता नहीं है फेंक देना होता है, इतना भी नहीं पता। वैष्णवी से माचिस वो नहीं चल रही, धूप बत्ती सीख रही है, कोई नहीं, चलो कस के करो, वेरी गुड, करो और फिर कस के करो। पूजा भी हो चुकी है, सब हो चुका है, और सुबह बर्गर खा लिया था, अभी लंच का देखना है कुछ। थोड़ी देर नीचे होकर आते हैं धूप में, फिर आप लोगों से मिलते हैं। हेलो, तो मैं आ गई थी नीचे और हम लोग रेडी शेडी होके बस बैठ गए आके, यही करना था हमें और क्या करना था। अभी रूनू नहीं आई है, और आप माला को तो जानते होंगे, मेरे ब्लॉग में देखा है। और मैंने अभी कुछ दिन पहले माला के ही भाई थे, उनके साथ एक आयुर्वेद का व्लॉग भी शूट किया था। तो बस हम लोग आ गए हैं, अभी सोसाइटी में किसी का पर्सनल चल रहा है सुंदरकांड, मैंने ठीक समझा था। तो बस हम लोग थोड़ा बैठे हैं धूप में, अभी सब आ जाएंगे तो थोड़ा सा मस्ती कर लेंगे, हो जाएगा संडे फंडे और बसंत पंचमी। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं, सब आते हैं उसके बाद। अब लक्ष्मी भी आ गई है, हेलो कर दो, हे नैन्सी भी आ रही। कौन आ रहा है धूप में पता नहीं, कौन आ रहा है इस फ्रेम में। लक्ष्मी तो दिख रही है ना, आ रही है ना। हाँ, तो बस अभी रूनू मैडम है, थोड़ा सा लेट आती हैं, जल्दी जाती हैं, उनका वेट हो रहा है। लेकिन उसने शायद बोला है कि वो पता नहीं आ पाएगी नहीं आ पाएगी, संडे होता है ना, हस्बैंड भी घर पे होते हैं, हम तो वेले हैं, हस्बैंड है नहीं, आउट ऑफ स्टेशन। जल्दी से बच्चे को ब्रेकफास्ट कराया, घर सेटल किया, चल दो। नहीं यार, आज संडे, आज ऑफिस भी नहीं होता ना, थोड़ा सा फ्री थे तो आज आ गए। तो चलिए फिर हम लोग भी थोड़ा थोड़ा अपना कुछ करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। आ गई है रूनू मैडम। आज जल्दी नहीं जाएगी ना रूनू? रूनू को आधा घंटा मिला है अभी। कितना प्यारा सूट पहनी है और कह रही है हम ऐसा ही पहने हुए हैं, देखना कितना प्रिटी लग रहा है। इस पे सब बनाते हैं। चलो राइना भी आ गई है, चलो अब सब आ गए हैं, अब हम लोग मस्ती कर।
हेलो। तो बस अभी हम घर आ गए, थोड़ा सा उस समय बैठे हुए थे पार्क में, फिर उसके बाद ऐसी थोड़ा बातें शातें चलती रही, फिर बच्चे खेलते रहे, आ ही नहीं रहे थे। और अभी बज रहा है 3:45 हो रहा है, और अब हम अब आए हैं, मतलब 4 ऑलमोस्ट बज ही गया है, मतलब 4। आज बहुत देर नीचे बैठे, आज हम करीब गए थे 1:30 पौने 2 बजे, और अब आ रहे हैं। तो ठीक है, आज थोड़ा छुट्टी का दिन था, फिर मेरा भी ऑफिस का काम नहीं होता है, अच्छा लगता है फ्रेंड्स के साथ थोड़ी बातें शातें शुरू हो गई, तो थोड़ा एक दूसरे के साथ अपना मन हल्का कर लिया सब लोगों ने बैठ के, और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स के साथ तो बैठ के। तो अभी बस मैं दूध लेकर आ गई थी नीचे से, दूध, और अरु आई हुई है आज। अरु कौन है आपको पता है, वो मेरी सिस्टर की बेटी है, आपने 1-2 बार ब्लॉग में भी देखी है, और वो ये आई हुई है। तो अभी बस हो क्या रहा है कि हमने ब्रेकफास्ट में तो बर्गर खाया था, आज बर्गर बनाया था मैंने घर पे। तो अभी क्या हुआ कि मैं सोच रही थी कि दिन में सब्जी तो रखी हुई है, पराठा सेक दूँ, लेकिन अब 4 बजे का टाइम हो गया है, ना खाने का इधर का टाइम है ना उधर का टाइम है। मैं चाहूँ तो रोटी सेक सकती थी, सब्जी रखी हुई, लेकिन बच्चों को खाना नहीं है। और फिर अरु ने तो बर्गर खाया नहीं था, तो अरु ने कहा कि मौसी चलो पिज़्ज़ा खाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देती हूँ इन बच्चों के लिए, तो फिर ये कुछ खा लेंगे, क्योंकि वैष्णवी ने भी बर्गर खाया था, थोड़े फ्रूट्स खा के गई थी नीचे, तो अब उसका भी भूख लगी हुई है उसको। तो चलिए फिर मैं थोड़ा सा ऑर्डर कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे आज पूरा दिन हो गया साड़ी में, हाँ तो मैंने आज पूरे दिन के लिए पहनी थी, और हल्की सी है, कोई ऐसे वो नहीं है, बहुत हैवी सी साड़ी है। तो मुझे ये था कि चलो पूरा दिन ही वेयर कर लेती हूँ साड़ी, कोई ऐसा नहीं था कि नीचे बैठने के लिए पहनी थी, बस आज बसंत पंचमी है तो येलो कलर की साड़ी वेयर कर ली। तो चलिए बच्चों के लिए फिर ऑर्डर करके फिर आप लोगों से मिलते हैं, अब बने रहिए व्लॉग में, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आ गई किचन में, बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है, और बस अब मैं दूध उबाल रही हूँ। मैंने कहा दूध लेकर आ गई थी ना उस समय, अभी उबाल के रख देती हूँ, और सोच रही हूँ आटा वाटा भी गूँथ के रख ही दूँ, फिर बच्चों के संग थोड़ा बैठती हूँ। और क्योंकि आज मैं भी फ्री हूँ, वैष्णवी का रिवीजन 2 से 3 बार हो चुका है, कल का हिंदी का बस उसका नॉर्मल सा पेपर है, एक ही वो चैप्टर आना भी था, बहुत ज़्यादा कुछ आना भी नहीं है, तो बस यही सब है। अभी पिज़्ज़ा आएगा तो मैं सोच रही हूँ आटा वाटा गूँथ के अभी रात के लिए रख देती हूँ, क्योंकि फिर ना आपको एकदम से ये नहीं होता, क्योंकि दिन भर अगर आप ऐसे थोड़ा सा घूम फिर आते हो ना, तो रात में ये मन नहीं करता कि शाम के टाइम में फिर से उठो फिर वो करो। और फिर सुबह वैष्णवी का स्कूल भी अब आधे घंटे पहले का हो गया है, और उसकी छुट्टी थोड़ी सी आधे घंटे पहले होगी, तो सुबह भी आधे घंटे पहले जाना पड़ेगा। तो बस दूध उबलने रख दिया, अब मैं सोच रही हूँ आटा वाटा गूँथ दूँ, सब्जी वब्जी देख लूँ शाम के लिए, अभी ही कर देती हूँ, फिर एक साथ ही बैठूंगी, ताकि उसकी पढ़ाई यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ अपना टाइम से हो जाएगा काम। तो बस दूध उबलने रख दिया था, आलू गोभी मटर की सब्जी बनाऊंगी। मैंने बस आलू गोभी तो काट लिया है, अभी बस मटर छील रही हूँ खड़े होके यहीं पे किचन में, और फिर बस पिज़्ज़ा आ जाएगा तो बच्चों के साथ मैं भी पिज़्ज़ा खा लूँगी। और बस यही करी थी, मटर आधा किलो लेकर आई थी इस बार फ्राइडे मार्केट से, तो सोचा कि वही छील के रख लेती हूँ, इकट्ठे छील के रख देती हूँ, फिर ना वो सही रहता है उसमें करके, मैं तो फ्रीज़र में डाल देती हूँ, फिर अपना निकालते रहो बनाते रहो। तो जल्दी जल्दी छील के रख देती हूँ और आटा गूँथ के रख देती हूँ, तो शाम को ना मुझे आलस नहीं आएगा। फ्रेंड्स ये छिल गई मेरी आधा किलो मटर, और आटा भी गूंथ के रख दिया है, सब्जी भी काट दी है रात के लिए, सब तैयारी हो चुकी है। बस अब आलस नहीं आएगा, वरना मुझे होता है सुबह में कहीं चली जाऊँ या बैठा हूँ थोड़ी देर, फिर शाम के खाने में बड़ा आलस आता है बनाने में। तो अब जैसे तैयारी हो गई है तो अब टाइम ही नहीं लगेगा, फटाक फटाक जल्दी से बना देंगे।
और अभी पिज़्ज़ा आने वाला है तो बच्चे इज़ वेटिंग। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। कहने की बात होती है पिज़्ज़ा खा लो पिज़्ज़ा, पता है 2-3 स्लाइस खा के ऐसा मन भर जाता है। और गलती हो गई, हम लोगों ने सारा मार्गरीटा और कॉर्न मंगा लिया, उसमें भी चीज़ ना। और जो गार्लिक ब्रेड यहाँ पे जो सोसाइटी के पास है इसका पिज़्ज़ा तो बहुत यम है। ये तो अरू को भी अच्छा लगा ना, ये पिज़्ज़ा बढ़िया लगा। ईरा को कैसा लगा? ये मैडम बहुत जोश में करती हैं, उसके बाद एक स्लाइस खा के कहती हैं कि मेरा हो गया मेरा हो गया है बस। नहीं बेटा, छोटा सा ला लो। मैं क्या ना स्लोली खाओ। तो बस थोड़ा सा ही पिज़्ज़ा खा के मन भर जाता है। कहने की बातें होती हैं कि ये खा लेंगे, पिज़्ज़ा मंगा लेंगे, वो अब हट गया क्योंकि मैं और वैष्णवी, अब इसके पापा नहीं है अभी, तो हम लोग संडे को भी कहीं नहीं जाते हैं बाहर, तो अब आदत सी भी नहीं रह गई। अब कितने टाइम बाद हमने पिज़्ज़ा खाया है, मेरे ख्याल से आज 1 जनवरी को खाया था, 31 की रात में जयपुर होटल में। हाँ। है ना, उसके बाद से खाया। हाँ 31 दिसंबर को खाया था हमने, अभी 1 महीने बाद खा रहे हैं। हाँ लेकिन खाया नहीं जाता, वो बस मंगाने का क्रेज होता है। इसके संग जो गार्लिक ब्रेड फ्री मिली थी मुझे नहीं टेस्टी लगी, वो कुछ खास नहीं है। तो खाई तो है नहीं, तूने तो कह रही है नहीं अच्छी नहीं है लेकिन अच्छी है भी नहीं है, वो तो थोड़ी सी अजीब सी बेक्ड है। तो ठीक है, फिर बने रहिए व्लॉग में, मिलते हैं। और मैंने तो अभी अपनी सब्जी भी बना के रख दी। हमने पिज़्ज़ा खाया 31 दिसंबर की रात के बाद, अब यानी कि 1 महीना ऑलमोस्ट। और अरू ने अभी बताया कि मौसी आपने तो फिर भी 1 महीने बाद खाया, मैंने तो कितने टाइम बाद खाया अरू? 2 महीने। चिल्ड्रंस डे पे खाया था मैंने। चिल्ड्रंस डे पे खाया था उसने, नवंबर में 14 नवंबर को खाया था। हाँ तो ये तो और ज्यादा अच्छी बात है बेटा, बहुत नहीं खाना चाहिए ये सब। वैसी मौसी पिज़्ज़ा खा के पिज़्ज़ा ही तो हो रही है, देखो ना ऊपर से लेके नीचे तक पिज़्ज़ा ही तो हो रही हूँ मैं, पूरा बना बनाया बर्गर पिज़्ज़ा। लेकिन अब वॉक शुरू करनी है, वैष्णवी का टाइमिंग की वजह से मेरा मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज का सारा शेड्यूल एक तरफ हो गया है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ इवनिंग वॉक शुरू कर देती हूँ इसकी ट्यूशन के टाइम पे, क्योंकि मेरा वही हो पाएगा। मॉर्निंग में तो इसका टाइमिंग बहुत गलत हो गया है स्कूल का, तब तक पूरा सूरज चढ़ाता है ऊपर क्या ही मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊँगी। तो बस यही है, ये सब चीज़ें अच्छी जरूर लगती है लेकिन बहुत ज़्यादा खानी नहीं चाहिए। अब जैसे हम लोग का कम ही हो गया ऑटोमेटिकली वैष्णवी के पापा के जाने के बाद, वरना हम लोग संडे को निकलते थे थोड़ा बहुत खा भी लेते थे कि कभी बर्गर कभी पिज़्ज़ा कभी कुछ, लेकिन अब कम हो गया है क्योंकि उन्होंने भी छोड़ दिया है। और फिर वो नहीं रहते ना तो बहुत क्रेज़ नहीं रहता। और वैष्णवी भी पिज़्ज़ा विज़्ज़ा की बहुत क्रेज़ी नहीं है, नहीं तो बच्चा कहता है तो मंगा लेते हैं। अब आज अरू आई थी तो थोड़ा मन कर गया, फिर हम लोगों ने लंच भी नहीं किया था तो ये हुआ कि चलो अरू भी आई हुई है और मन कर गया उसके साथ भी शेयर कर लेंगे। तो यही है बस फ्रेंड्स, हो गई सब मस्ती पूरे दिन का ये सब। अब वैष्णवी अपनी पढ़ाई कर रही थी, तो बस मैं इस ब्लॉग को अब यहीं एंड करती हूँ। होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और कल नए ब्लॉग के साथ फिर मिलते हैं। तब तक आप लोग अपने अपने घर में सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए और खुश रहिए और मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।